प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 13 फरवरी 2025, दिन वीरवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष प्रतिपदा। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम सुक्खू बोले, प्रदेश में दिसंबर 2025 तक 72 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को कहा कि दिसंबर 2025 तक हिमाचल प्रदेश में 7 परियोजनाओं से 72 मेगावाट और सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ऊना जिले में 2 परियोजनाओं का निर्माण कार्य शुरू किया है। इनमें से 12 मेगावाट क्षमता की एक परियोजना गोंदपुर बुल्ला और 11 मेगावाट क्षमता की परियोजना लमलाहड़ी उपरली में स्थित है। उन्होंने कहा कि सोलन जिले में 3 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इनमें नालागढ़ के सनेड़ में 13 मेगावाट, बड़ा बरोट में 8 मेगावाट और दबोटा माजरा में 13 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं शामिल हैं। रामपुर के झकोलड़ में 50 बीघा भूमि पर बनेगा एनडीआरएफ का बेस सेंटर, लोगों को आपदा के वक्त मिलेगी मदद। रामपुर में एनडीआरएफ बेस सेंटर खुलेगा। लोगों को आपदा के समय राहत और बचाव कार्यों में एनडीआरएफ का सहयोग तुरंत मिल पाएगा। रामपुर में करीब 50 बीघा भूमि पर इस बेस सेंटर का निर्माण होगा। डकोलड़ में भूमि एनडीआरएफ के नाम हो गई है। यहां जल्द ही बेस सेंटर की स्थापना होगी। यहां करीब 500 जवानों के प्रशिक्षण की सुविधा रहेगी, जो शिमला, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिले में आपदा के वक्त तुरंत मदद पहुंचाएंगे। प्रदेश में पायलट आधार पर स्थापित होगा सौर ऊर्जा से चलने वाला माइक्रो कोल्ड स्टोर। हिमाचल प्रदेश में सौर ऊर्जा से चलने वाला माइक्रो कोल्ड स्टोर स्थापित किया जाएगा। ये स्टोर पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर जिला कुल्लू के बजौरा में स्थापित किया जा रहा है। इसकी क्षमता 5 मीट्रिक टन होगी। करीब 20 लाख रुपए की लागत से बनने वाले इस कोल्ड स्टोर में प्रदेश सरकार 25% राशि तथा शेष 75% लागत केंद्र सरकार वहन करेगी। यदि यह प्रयोग सफल रहता है तो इसे राज्य के अन्य स्थानों पर स्थापित किया जाएगा। नेता विपक्ष ने साधा निशाना, बोले सनातन विरोधी सरकार ने महाकुंभ के लिए उपलब्ध नहीं करवाई बसेस। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह आरोप लगाया कि सनातन विरोधी हिमाचल प्रदेश सरकार ने महाकुंभ के लिए एचआरटीसी की बसेस उपलब्ध नहीं करवाई। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी की बसेस महाकुंभ के लिए न भेजे जाने के कारण हिमाचलियों को निजी बसेस, ट्रैवलर एवं दूसरे राज्यों की बसों में यात्रा करनी पड़ी। इसी कारण कई लोग हादसे का शिकार भी हुए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को छोड़ शेष राज्यों ने महाकुंभ के लिए बसेस उपलब्ध करवाई हैं। हाइड्रोकार्बन फ्यूल बनेगा पेट्रोल और डीजल का विकल्प, केंद्र से पेटेंट मंजूर। कार्बन डाइऑक्साइड से हाइड्रोकार्बन फ्यूल भी अब तैयार होगा। एनआईटी हमीरपुर, एनआईटी वारंगल तेलंगाना और एनआईटी जालंधर के प्राध्यापकों और शोधार्थियों ने इलेक्ट्रोकेमिकल तकनीक से कार्बन डाइऑक्साइड से हाइड्रोकार्बन फ्यूल तैयार किया है। इस शोध को केंद्र सरकार के पेटेंट कार्यालय से मंजूरी मिल गई है। नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में ये फ्यूल पेट्रोल और डीजल का कारगर विकल्प बनकर उभर रहा है। ऐसे में विशेषज्ञों का यह आविष्कार नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। चंबा जिले के सनवाल पंचायत में चमत्कारी खच्चर, जिसने कर दी 1.5 करोड़ के सामान की ढुलाई। चिराग विधानसभा क्षेत्र की सनवाल पंचायत भ्रष्टाचार के मामले में हॉट स्पॉट बनती जा रही है। अब इस पंचायत में एक नया खुलासा हुआ। इसमें एक बीपीएल परिवार से संबंधित वेंडर ने 5 सालों में एक खच्चर के जरिए विभिन्न विकास कार्यों में 1.5 करोड़ की ढुलाई की, जबकि एक खच्चर पर इतनी मात्रा में निर्माण सामग्री की ढुलाई करना कतई भी संभव नहीं है। इस मामले में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वेंडर के खाते में 1.5 करोड़ की धनराशि भले ही जमा हुई है, लेकिन ये धनराशि पूर्व पंचायत प्रतिनिधियों के खातों में ट्रांसफर कर दी गई। भर्तियों में सिंगल विंडो और ओटीआर सिस्टम की कवायद तेज, 17 और 18 को बैठक। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने सिंगल विंडो और वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम के लिए कवायद तेज कर दी। आयोग नई भर्तियां शुरू करने से पूर्व इस व्यवस्था को लागू करने के लिए प्रयासरत है। इस सिलसिले में आयोग और हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की बैठक 17 और 18 फरवरी को होगी।
सूखे के चक्रव्यूह में घिरा हिमाचल, 5 महीनों से गंभीर हालात, अब फसल के लिए पानी खरीद रहे किसान। हिमाचल प्रदेश सूखे के चक्रव्यूह में घिरता चला जा रहा है। उसका परिणाम यह है कि गेहूं सहित रबी की फसल सिंचित क्षेत्रों को छोड़कर बर्बाद हो चुकी है। सेब बहुल क्षेत्रों में बागवानों के सामने सेब के पौधों को सूखने से बचाने की चुनौती खड़ी हो गई। सहित अन्य फलदार पौधों को बचाने के लिए खरीदार पानी बगीचों में पहुंचाया जा रहा है। सेब के पौधों के नीचे पानी डालने का काम किया जा रहा है। हिमाचल के लोगों के लिए अच्छी खबर, सरकार बनाएगी ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन, बदल जाएगा वाहनों की टेस्टिंग का तरीका। हिमाचल में इस साल से वाहनों की मैनुअल आधार पर पासिंग बंद होगी। इसके स्थान पर अब स्वचालित परीक्षण केंद्र यानी ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन में वाहनों की पासिंग की जाएगी। इसके लिए परिवहन विभाग ने प्रक्रिया तेज कर दी है। हिमाचल में 6 स्वचालित परीक्षण केंद्र खोले जाएंगे। इनमें 2 सरकारी व 4 निजी क्षेत्र में खोले जा रहे हैं। IIT मंडी को मिला $85,000 का दान, शोध और अकादमिक उत्कृष्टता बढ़ेगी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी में $85,000 अमेरिकी डॉलर करीब 74 लाख रुपए से शोध व अकादमिक उत्कृष्टता को बढ़ावा मिलेगा। IIT मंडी को अमेरिका में रहने वाले IIT रुड़की के पूर्व छात्र मोहिंदर एल नैयर से $85,000 अमेरिकी डॉलर का दान मिला है। ये दान IIT मंडी डोरा कार्यालय के द्वारा अमेरिका स्थित किसी परोपकारी से प्राप्त अब तक का सबसे बड़ा योगदान है। अफसरों के निजी स्टाफ पर होगा फाइल्स ट्रैक करने का जिम्मा, सरकार ने बदली पुरानी व्यवस्था। हिमाचल प्रदेश के प्रशासनिक सचिवों, विभाग के अध्यक्षों, उपायुक्तों सहित प्रबंध निदेशकों के निजी स्टाफ पर अब फाइल्स ट्रैक करने का जिम्मा रहेगा। फाइल प्रबंधन की प्रक्रिया सुव्यवस्थित करने और प्रशासनिक कार्य की दक्षता में सुधार के लिए राज्य सरकार ने पुरानी व्यवस्था बदल दी है। अब प्रत्येक कार्य दिवस के अंत में ये कर्मचारी सभी लंबित फाइल्स के बारे में सूचना एकत्र करेंगे। निजी स्टाफ की जिम्मेदारी होगी कि ये उच्च अधिकारी को त्वरित कार्यवाही के लिए भी सूचित करेंगे। प्रशासनिक सुधार विभाग ने समय पर फाइल्स का निपटान सुनिश्चित करने के लिए नई फाइल प्रबंधन प्रणाली लागू की है। नेशनल अवार्डी शिक्षक को 2 वर्ष, स्टेट अवार्डी शिक्षक को मिलेगा 1 वर्ष का सेवा विस्तार। नेशनल व स्टेट अवार्डी शिक्षकों को अब सेवा विस्तार मिलेगा। नेशनल अवार्डी शिक्षकों को 2 वर्ष का सेवा विस्तार दिया जाएगा, जबकि स्टेट अवार्डी शिक्षक को 1 वर्ष का। ये सेवा विस्तार शिक्षा मंत्री की ओर से स्वीकृति मिलने के बाद प्रदान किया जाएगा। ठंडे इलाके में भी तैयार होगा कीवी। नौणी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने खोजी दुर्लभ प्रजाति। रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मददगार कीवी की खेती अब देश के ठंडे क्षेत्रों में भी संभव हो पाएगी। बता दें कि एक्टिनिडिया कैलोसा वार स्ट्रीगिलोसा से किसानों को नए अवसर मिलेंगे। डॉक्टर YS परमार बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के वैज्ञानिकों ने सिक्किम के लाचेन क्षेत्र में कीवी की एक दुर्लभ प्रजाति खोजी है, जो 2800 मीटर की ऊंचाई पर भी उगाई जा सकेगी। कॉलेज छात्रों को नशा सप्लाई करने वाला चढ़ा पुलिस के हत्थे, चिट्टे की खेप बरामद। कांगड़ा जिले में नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान तेज होता जा रहा है। पुलिस ने गग्गल क्षेत्र में नशे का कारोबार करने वाले एक युवक को रंगे हाथों पकड़ने में सफलता हासिल की। पुलिस थाना कांगड़ा के तहत जमानाबाद में 29 वर्षीय साजन कुमार को 6.96 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया गया। मंडी पठानकोट NH पर निजी बस और कार के बीच जोरदार टक्कर, 3 घायल। राष्ट्रीय उच्च मार्ग मंडी पठानकोट नेशनल हाईवे पर घटासनी के पाइन वैली होटल के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में एक कार और एक निजी बस के बीच जोरदार टक्कर हुई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।